1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। ओटीपी डालने का तरीका बदल जाएगा। अपने बैंक को सुरक्षित कैसे रखना है ये भी तरीका बदल जाएगा। आइए जानते हैं। पहला नियम होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो उस पर नजर रखी जाएगी कि आप कहां से कर रहे हो। नंबर 2 होगा बैंकिंग ऐप में जो पहले आपने किसी को पैसे भेजे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे या उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। मतलब ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तीसरा क्या है, नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉग। अगर आप चाहो तो रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने ट्रांजैक्शन पर लॉक लगा सकते हो, और फिर अगर आपका पासवर्ड भी किसी के पास है तो भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। चौथा नियम है, यदि आपके मोबाइल में कोई ऐसा मतलब फ्रॉड ऐप डाउनलोड हो जाता है, कोई मालवेयर आ जाता है और आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो बार बार वो आपको अलर्ट मैसेज भेजता रहेगा, बार बार अलर्ट करता रहेगा, जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके मोबाइल में कोई फ्रॉड ऐप डाउनलोड हो गया है। 5वां नियम है, पहले ओटीपी जब आप पैसे किसी को भेजते थे तो ओटीपी आपके एसएमएस में आता था, लेकिन अब वो आपको एसएमएस में देखने को नहीं मिलेगा, अब वो आपके बैंकिंग ऐप में के अंदर आएगा। 6वां नियम क्या है, जैसे आपने मोटी रकम ट्रांसफर करी किसी को, यानी कि आप रोज 2000 रुपए करते हो और एक दिन आपने 10 लाख कर दिए, तो फिर वो आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ, या जो सवाल आपने उसमें डाल रखे हैं वो पूछ सकता है। 7वां नियम है कि वो आपका बिहेवियर देखेगा, कैसे आप टाइपिंग करते हो डेली, और बाय चांस आपका फोन हैक हो गया है या किसी ने चुरा लिया और उसके टाइपिंग करने का तरीका अलग है, तो फिर वो तुरंत बैंक को नोटिफिकेशन भेजेगा। और 8वां जो सबसे जरूरी नियम है, आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी को मोटी रकम भेजते हो 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की और फिंगरप्रिंट की, फेस स्कैन की जरूरत पड़ेगी। मोटी रकम आप ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो ये 8 वो नियम थे जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। हर किसी को जानना बहुत जरूरी है जिसका बैंक अकाउंट खुला है।